बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का प्रोग्राम आप सबको मालूम है कि किस लिए हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें एक खुसूसी बात ये थी कि हमारे मोहल्ले के अंदर एक मोहल्ला था जिसमें दो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए जमहूरियत के तकाजे को पूरा करते हुए सामने आए। मैं मोहतरम इब्रार मुगल साहब और उनकी टीम का दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने महल्ले की अहले महल्ले की शान को बढ़ाया है और इस इत्तेफाक ग्रुप को ज्यादा इज्जत दी है, जिसमें आप भी सरफहरिस्त इत्तेफाक ग्रुप के मालिक हैं। इसलिए कि अगर आप दोनों कैंडिडेट वो जो प्रैक्टिकल है उसमें चले जाते तो शायद हमारे लिए इतनी खुशी के बाद ये बात न होती कि हमारे अंदर इत्तेफाक, ईमानदारी या एक दूसरे के बहन भाइयों वाला तल्लुक है। जो इब्रार मुगल साहब ने और उनकी टीम ने आज साबित कर दिया है कि हम अहले मोहल्ला हैं, एक हैं, हमारी इज्जत एक है। आज ये जो इलेक्शन की बात की जाती है, ये जहां जहां मेरी आवाज आती है, ये बात गौर से सुन ले। इसको इलेक्शन कहते हैं जो आज हमने करके दिखाया है। हमें इलेक्शन के प्रैक्टिकल से कोई गर्ज नहीं कि हमारा उम्मीदवार म्यूनिसिपल कमेटी में गया है या नहीं। आज आके देख लो कि अहले मोहल्ला इत्तेफाक ग्रुप हम सब बहन भाई बिल्कुल एक हैं। इस बात पर मैं इब्रार मुगल साहब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये आला ज़र्फ इस्तेमाल किया है कि अपनी और हमारी सबकी इज्जत एक कर दी है। कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता। दूसरा मैंने एक पॉइंट नोट करके रखा हुआ है कि वो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि कुछ न कुछ बातें तरकीब में चली जाती है। मैं अपनी जात की इस स्टेज के हवाले से बात करता हूँ कि जो आदमी दूसरे को कमजोर और हकीर समझता है, आप मजहब में चले जाएं जिसके हम पैरोकार हैं, मुसलमान हैं, इंसान हैं, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जो दूसरे को कमजोर समझता है, मजहब कहता है कि वो खुद कमजोर है। लिहाजा हम आप सबको जो हमें कमजोर समझते हैं, हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। आज भी, कल भी, इलेक्शन के बाद भी हम आपको इसलिए वेलकम करते हैं कि हम अपने आप को कमजोर नहीं करवाना चाहते। बड़ापन ये है कि कोई भी कमजोर नहीं है। लिहाजा आज हमने इलेक्शन कर दिया है। हमने अपना इत्तेफाक, हमने अपनी ईमानदारी, अहले मोहल्ले की इज्जत, शान ये सबने कर दी है। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा इलेक्शन के बाद भी, आज भी, और जिंदगी में ईमानदारी और इखलाक में सबसे बड़ा मर्तबा यही मिलता है कि हम सारे बहन भाई हैं। दूसरी बात मेरे ज़हन में एक और थी, वो कल मुझे ये मिला कि जनाब हमें बड़े बड़े क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं कि इल्जाम दिए जाते हैं। ये इस स्टेज की विसात में ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा बड़ा ज़र्फ है। आप हमें 50-50 वो दे दे खिताब या नाम या वो बैड रिपोर्ट में ले जाए। हम इंशाअल्लाह आज भी, इसके बाद भी, इसके पीछे जो इलेक्शन या मामलात गुजरे इत्तेफाक ग्रुप के प्लेटफार्म पर आपको पूरी ईमानदारी दिखाएंगे। जो भी है, कोई हमारा मुखालिफ बनता है तो उससे अगर कोई शक है तो वो दूर करते हैं हम, इसलिए कि हम उसके भी साथ हैं प्लेटफार्म ईमानदारी पर।
आज भी हमारा ये दरवाजा इसी तरह खुला है कि हमारे वो भाई है जिन्होंने कुछ बातें वो तनकीद के तौर पर की है। हम किसी पर तनकीद नहीं करते, हम इंशाल्लाह अपना काम ईमानदारी के और इस जरूरतमंद प्लेटफार्म ये जो सामने आपको पंडाल में नजर आ रहा है, इसकी साथों से हम आइंदा भी आज भी करके दिखाएंगे। बाकी ये सब लोग के नाम लेना, इब्रार मुगल साहब की टीम का नाम ले लिया है, तो ये जो हमारे साथ दिन रात इत्तेफाक ग्रुप वाले मेहनत कर रहे हैं, तो इनके साथ मेरी यही लड़ाई रहती है कि किसी के साथ ऊंची बात नहीं करनी। कोई हमें बुरा कहता है 100 बार के, हमारा काम है कि अपना काम अच्छा करके दिखाना। अगर उसमें कोई रंजिश या वो पता है कि फूल के साथ कांटा होता है, अगर वो वक्ती आपको कांटा नजर आता है लेकिन फूल वही है। हमारा काम वफादारी, ईमानदारी और इत्तेफाक ग्रुप का किसी के साथ कोई नजायज 1% भी रंजिश नहीं है। वो कांटा होता है फूल के साथ, थोड़ा सा अगर लग जाता है तो फूल समझकर उसे माफ कर दे। और ये इत्तेफाक ग्रुप के लिए एक बड़ी खास बात थी कि कंडा भी तो ज़ाहिर है, वो फूल काटोगे तो कुछ न कुछ लग जाता है साथ, लिहाजा उसको नजरअंदाज कर दे, फूल पर नजर के, क्योंकि हमने फूल को तोड़ना है या हासिल करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहले महल्ले वालों का, बुजुर्गों का और इब्रार मुगल साहब का, जिन्होंने ये बड़ा ज़र्फ और बड़ी ईमानदारी और वफादारी और इखलाकियात को मद्देनजर रखकर अकील यूसुफ साहब को अहमियत दी। बहुत शुक्रिया। ये थे अशरफ कादरी साहब जो कि नहायत ही ऐसे अंदाज में अपने हालात का इजहार कर रहे थे। अल्लाह पाक इनके जोश और जज्बे को हमेशा सलामत रखे। अभी कुछ देर बाद पहले हमारी स्टेज की जीनत बने हैं जनाब मोहम्मद फैसल गुज्जर साहब और मोहम्मद सोहेल गुज्जर साहब। इनका मैं दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। बराए मेहरबानी और स्टेज पर तशरीफ ले आएं। फैसल सोहेल साहब, फैसल गुज्जर साहब और सोहेल गुज्जर साहब, इनको पिंडाल आमद पर दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। ठीक है फिर था खूब तेरा अंदाज दिल का शियाना, क्या ही था खूब तेरा अंदाज दिल का शियाना, तड़पा गया दिलों को तेरा वाजिबा सहाना। इसके बाद मैं दावत स्टेज दूंगा जनाब मोहम्मद अरशद रहमानी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोहम्मद अरशद रहमानी साहब। जनाब अरशद साहब ने अपना टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरह जो मेरा टाइम है मैं इब्रार मुगल को देता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अभी हमारे पिंडाल की जीनत बने हैं जनाब अल्लाह दिता भट्टी साहब। मैं उनको पिंडाल आमद पर दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। पिंडाल की जीनत बने हैं जनाब जावेद भट्ट साहब। इनको पिंडाल आमद पर खुशामदीद कहते हैं। बराए मेहरबानी आप स्टेज पे तशरीफ ले आएं। वो आलम में करती है बेगाना दिल को, वो आलम में करती है बेगाना दिल को, अजीब चीज है लज्जते आशनाई। इसके बाद मैं स्टेज पे दावत देना चाहूंगा जनाब हाजी मुंशी खान साहब को कि वो स्टेज पर आएं और अपने हालात का इजहार करें। जनाब हाजी मुंशी खान साहब।
कोशिश है इंशाल्लाह हाँ जी कामयाब करने की पूरी कोशिश है इंशाल्लाह पूरी तरीके ने सारी सपोर्ट है बस मैं यही गल कर रहा हूँ बहुत बिलागत झूमती है इनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज पर इनकी फसाहत नाज करती है। मैं बिलाल पे अपने जो सहाफ़ी ब्रदरान हैं इनको भी आमद पर दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इसके बाद मैं दावत स्टेज देना चाहूँगा जनाब मोहम्मद शहजाद अमीन साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं तेरा नशेमान कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मैं तकरीबन सबका पहले बहुत शुक्रिया अदा कर चुका हूँ क्योंकि ये कोई बड़ा जलसा नहीं है, एक शुक्रिया की कार्नर मीटिंग जिसे समझ लें, ये हमारी कार्नर मीटिंग है। अगर जलसे का नाम दिया होता तो इसका आज रंग कुछ और ही होता। मैं अपनी चंद बातें करने से पहले प्रेस नुमाइंदगान, इत्तेफाक ग्रुप और इत्तेफाक ग्रुप में शामिल होने वालों का एक बार फिर बहुत मशकूर हूँ और उनका एहसानमंद हूँ कि जिन्होंने इत्तेफाक ग्रुप और मोहल्ले की इज्जत को चार चांद लगाए हैं और उन्होंने साबित करके दिखाया है कि हमसाए और मोहल्लेदार क्या होते हैं। मोहल्लेदार ऐसे ही लोगों को कहा जाता है जो एहसास करते हैं कि मेरा भाई है, चाहे वो किसी मजहब या किसी भी कौम का है, लेकिन हमारे हमसाया है, हमने उसकी इज्जत को बढ़ाना है। लेकिन कुछ भी जो हमारे नाराज, जैसे कि अशरफ साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में तशरीह की है, मेरा ख्याल है कि उसकी बात को काटने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बहुत खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने की है। लेकिन फिर भी जो नाराज हुए हैं हमसे दो चार दोस्त, फिर भी उनके लिए दरवाज़ा खुला है, इत्तेफाक ग्रुप के दिल खुले हैं, उनको खुशआमदीद कहने के लिए हम मुंतज़िर रहेंगे इंशाअल्लाह। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते और हम नफरत का जवाब प्यार से देने वाले हैं, इंतकामी लोग नहीं हैं हम। मैं फिर अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि इत्तेफाक ग्रुप के प्लेटफॉर्म में मोहल्ले के साथ आ जाएं, आपको खुशआमदीद कहते हैं और इसी के साथ आपकी भी इज्जत है। जो जिस जगह का हो, जिस जगह के बैठने का काबिल हो, वो वहीं पे सजता है, दूसरी जगहों पे उसकी वैल्यू मेरा ख्याल है कि नहीं होती। तो अहले ग्रुप, अहले मोहल्ला और तमाम शामिल होने वालों का मैं बहुत मशकूर हूँ। और जो लोग अपने घर में बैठकर तरह तरह की बातें करवा रहे थे, और बातें करने वाले भी हमारे मोहल्ला एक घर की मानिंद होता है, तो अपने भाई को बैठ के बुरा भला कहने से पहले सोचना चाहिए कि मेरी उम्र की स्टेज क्या है। उस हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं, मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने अपने ही बारे में की हैं, क्योंकि वो भी इसी जगह में, इसी घर में रह रहे हैं। तो मैं उनको यही पैगाम देता हूँ कि अपनी उम्र के हिसाब से सियासत से रिटायरमेंट हो जाए, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा कि मैं अपने ही बच्चों से, अपने ही भाइयों से किस तरह की गुफ्तगू कर रहा हूँ जो वो आपकी शान के खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, हम उसका जवाब मनफी में नहीं दे रहे, फिर भी आपको खुशआमदीद कहना चाहते हैं। और आप अगर हमारे सर पे दस्त शफ़क़त रखते हैं तो ये हम आपका एहसान मानेंगे। मैं फिर एक बार इत्तेफाक ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे आने वाले जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद ग्रुप के शरका और इब्रार मीर मुगल साहब की क़यादत में आने वालों का भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और इंशाअल्लाह 8 दिसंबर को छतरी के ऊपर मोहर लगाकर भारी अक्सरियत से कामयाब करवाना है, ताकि हर बंदे को पता चले कि वाकई इत्तेफाक ग्रुप में कोई जान है। और कॉलोनी नंबर 1 जो है ये कोई कॉलोनी नहीं है, एक ब्रांड है। तो ब्रांड को भी जो है ना बिका नहीं करते, उनका नाम होता है।
तो ये हम सब के एक होने की वजह से हम ब्रांड बने हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम सब ने एक होकर ही इस मोहल्ले की शान को बढ़ाया है और आप सब की कोशिश से इंशाअल्लाह हम इसको बहुत बुलंद और बुलंदी पे लेके जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका और हमका हम नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद अमीन साहब जो कि बहुत ही ऐसे तरीके में अपने हालात का इजहार कर रहे थे। पिंडाल में मौजूद सहाफ़ी बरदरान में जावेद भट्ट साहब, निसार शाह साहब और कामरान साहब तशरीफ़ फरमा है। इनको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। खुदा करे कि तेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे कि तेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। इसके बाद मैं दावत स्टेज देना चाहूँगा जनाब शेख वाजिद साहब को कि वो स्टेज पर आए और अपने हालात का इजहार करें। कोई भी मुकर्रर आता है तो उसकी दाद देने में कंजूस ना किया करें, मेहरबानी आप दिल खोल के तालीम दें। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों भरावां की बुजुर्गों की माड़ी तरफों अस्सलाम वालेकुम। जिन्ना असां में शमूलियत की, असां की इज्जत बख्शी, असां ने महल्ले की, असां ने भाइयों की, असां ने बुजुर्गों की, मैं इन्होंने बहुत मशहूर और ममनून हाँ। जितनी भी इन्होंने टीम है ना फर्दन शायद मैं ना गिनी सका, लेकिन फिर मैं इस पर खत्म कर सका कि मैं इन्होंने बहुत मशहूर हाँ। गल्लां बहुत करनियां सन लेकिन टाइम नहीं। इंशाल्लाह 9 तारीख ढोला बाजे नाल कर सा। अस्सलाम। ये थे शेख वाजिद साहब जो कि अपने हालात का इजहार कर रहे थे। इसके बाद मैं चौधरी मकबूल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने हालात का मुख्तसर में। इसके बाद हमारे पिंडाल की जिन्नत बने हैं डॉक्टर शिराज साहब, उसके बाद फैसल साबर साहब और जीशान साबर, इनको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद मैं दावत स्टेज देना चाहूँगा जनाब इब्रार मुनीर मुगल साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। इब्रार मुनीर मुगल साहब, भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो पंडाल सजा है सभी से वाकिफ है कि ये क्यों सजा है। इंशाअल्लाह अकील अहमद वार्ड नंबर 5 माजिद कॉलोनी से भारी अक्सर से जीतेगा। दूसरा, मैं कुछ अपने मालफिन को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि प्रोपेगेंडा बंद करें। जो आप बाजारों में बैठ के कायदीन को जो बातें कर रहे हैं, हमारे कानून तक हर एक बात आ रही है। जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो बखूबी वाकिफ है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कितना अरसा रहा हूँ और जफर अनवर मेरे बड़े भाइयों की तरह रहे और मुझे आपसे बेहतर हो जानते हैं। आप तो अभी भी मेरा जुमा 7 दिन हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हुए, तो प्रोपेगेंडा बंद करके आपकी मेहरबानी होगी। पहली बात तो ये है। दूसरा, जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद, जब ये तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं मिला तो मैं जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। मैं मशकूर हूँ अपने तमाम पड़ोसियों का कि उन्होंने मुझे भरपूर हमायत दी और मेरे साथ खड़े हुए और आइंदा हर इलेक्शन में खड़े होने का ऐद किया। मैं मशकूर हूँ कि आपने मेरे को एतमाद किया। इस एतमाद की कोई वजह भी है। इस एतमाद के पीछे एक जिद्दोजहद है। जो ये दोस्त
सब जानते हैं कि हकूक, मैं हकूक की तरफ सीधा आऊँगा, क्योंकि जिस इलाके में मैं आज खड़ा हूँ, जिसमें मैं रहता हूँ, जो मेरी वार्ड है, जिससे मैं इलेक्शन लड़ रहा था, इसके बहुत से मसाइल हैं। आमतौर पे तो यहाँ पे हम नाली गलियों खंबे टूटी पे वोट देते हैं, लेकिन ये मसला हमारा नहीं। हमारा मसला हक तलफी। कौन हक तलफी करता है? हमारी जो बड़ी बड़ी बरादरियां यहाँ पे बैठी हुई है, जो बड़े बड़े खरपैठ बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम नौजवानों का हक तलफी करते हैं वो। और ये बात आप देख लें वाजिया तौर पे कि जो गरीब बंदे का बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा होता है, उसको कभी कहीं एडजस्ट नहीं होने दिया जाता। क्यों? कि यार वो तो एक छोटी सी बरादरी का है, बोलेगा नहीं है, कुछ करेगा नहीं है, छोड़ो उसको, फलां बंदे का असल सूख है, वोट है, ये है, वो है, उसके साथ चलते हैं। मेरा इत्तेफाक ग्रुप के साथ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हकूक की जंग है, और इसमें मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। अकील को इंशाअल्लाह हम कौंसलर बना के निस्बत कमेटी इस्लामगढ़ में भेजेंगे, और सिर्फ भेजेंगे नहीं, ये वो लोग भी जान लें जो कहते हैं कि वो कोई सियासी वर्क कर नहीं रहा, पढ़ा लिखा नौजवान हमारा, और हम इसके पीछे खड़े हैं। जो इसको नहीं जानते वो हमें बहू भी जानते हैं, सारे जानते हैं कि हम क्या करते हैं और क्या कहाँ से क्या कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह माजुका नंबर 1, 2, 3 मैं इंशाअल्लाह बाबा सूख कहता हूँ ये कि हम दंगे की चोट पे इलेक्शन में जीतेंगे। बाकी जहाँ तक रही कुछ बातें हो रही हैं बाजारों में, मेरे लिए तमाम लीडरान जफर नूर साहब, नजीम गुलाबी साहब, अजीम बख्श साहब और कासम मजीद साहब, सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं सबके लिए एक पैगाम भी देता हूँ। मेरा पैगाम ये है कि ये जनरल इलेक्शन नहीं है, ये बलदियाती इलेक्शन है। इसमें तो हम इंशाल्लाह अपने उम्मीदवार को आगे लेके आएंगे, 8-2 सूरत आएंगे इंशाल्लाह। हमें जो भी कुछ करना पड़ा इंशाल्लाह लेके। उनके लिए एक वाजिया पैगाम है कि भी 3-3.5 साल इलेक्शन को, जनरल इलेक्शन को रहते, जो भी उम्मीदवार, वो चाहे जफर नूर हो, वजीर बख्श हो, मेरे सारे काबिल एहतराम नजीम गुलाबी साहब हो, कासिम मजीद साहब हो, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, नौजवान हैं, ठीक है। जो हमारे नौजवानों के बारे में सोचेगा, जो हमारे नौजवानों के बारे में रोजगार का सोचेगा, हम इंशाल्लाह सारे हाथ खड़ा करें, सारे ऐड करते हैं कि जो हमारे काम करेगा, हमारे नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा करेगा, हमारे नौजवानों को एडजस्ट करेगा, इंशाल्लाह हम उसके साथ होंगे। जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद हो या इत्तेफाक ग्रुप हो, दोनों का एक ही मकसद है, इंशाल्लाह ये महाजिर कॉलोनियों में नहीं रहेगा, ये इंशाल्लाह म्युनिसिपल कमेटी इस्लामगढ़ के अंदर, फिर इंशाल्लाह पूरे हल्के के अंदर जाएगा। ये इंशाल्लाह आप इलेक्शन के बाद देखेंगे कि हम कहाँ से बोलेंगे। अभी कुछ जो लोग हैं हमारे मुखालिफिन हैं, उनको पता चल गया हम कहाँ से उनके लिए बोल रहे हैं, ये भी उनको पता चल गया, ठीक है। और मैं बहुत भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुर्बान रवानी साहब और अरशद रवानी साहब इतना प्रेशर है, क्योंकि मिर्ज़ा फैमिली के हमारे मेरे मोहतरम मिर्ज़ा सुल्तान साहब भी खड़े हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जोर लगाया, यासुफ शाह साहब ने अपनी तरफ से जोर लगाया। हर बंदे का हक बनता है, लेकिन ये लोग हमारे साथ साबित कदम रहे, मैं सलूट पेश करता हूँ हमारे साथ मिर्ज़ा साहब। और ये बड़ी बात होती है कि बरादरी को आप पूरी बरादरी एक साइड पे है, तो आप किसी और दूसरे बंदे के साथ चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं उनको भी सलूट पेश करता हूँ कि वो भी हमारे साथ शामिल हुए। काश गुजर साहब, कुछ लोगों का नाम नहीं लगा, उन्होंने वो कहते हैं ना, बड़ा जोर लाया उन्होंने, लेकिन ये भी नहीं हटे, ठीक है। तो मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस बात पे करूँगा कि हम लोग जिस वक्त तक एक हैं, हमारी ताकत है, और मेरा इस इत्तेफाक ग्रुप में या अकील अहमद के हक में दस्तदार होना ही इसी बात के लिए। मैं कोई इज़्म को नहीं मानता, मैं किसी
जिसे कहते हैं नजरियाती इज़्म को मानता हूँ, काम के इज़्म को मानता हूँ, हकूक़ के इज़्म को मानता हूँ। मैं वो इज़्म होगा तो मैं हाजिर होऊंगा। ना प्रातिज़्म को मानता हूँ, मैं इलाकाई इज़्म को मानता हूँ, ना किसी और इज़्म को मानता हूँ। ठीक है, जहाँ हक की बात होगी, वो हमारा वोटर हो ना हो, हम उसके साथ खड़े होंगे। मैं आपके साथ ये भी वादा करता हूँ कि किसी एक बंदे की भी इज्जत से मजरू नहीं होगी। ठीक है, जो लोग हमारे साथ और 2-3 वो भी हमारे साथ लोग हैं। कुछ लोगों के छोटे छोटे काम हैं, इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। नौजवान वो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े कौल मशवरे करना, बड़े बड़े एरिया मुड़ अपने आप ही, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं। लेकिन चले, हाथ बनता है हर बंदे का इस्तेकाक है, ये जमहूरियत है। घर से 2 नुमाइंदा हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए सारे जो कैंडिडेट हैं वो भी काबिल एहतराम है। एक बात बड़ी अच्छी है कि हम लोगों में पूरा मन सुकून है। यहाँ पे तमाम कैंडिडेट जो है ना वो बड़े पूरा मन से काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 8 तारीख को, 8 दिसंबर को पूरा मन ही रहेगा। आखिरी मेरी बात यही है कि 8 दिसंबर को छतरी पे मोहर लगाएं और अकील को कामयाब बनाएं। थैंक यू। माशाल्लाह, ये थे इब्राहिम मुनीर मुगल साहब, जो कि बहुत ही ऐसे अंदाज में अपने हालात का इजहार कर रहे थे। और हम भरपूर यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह इनकी उम्मीदों पे कामयाब ज़रूर उतरेंगे। इसके बाद मैं दावत स्टेज देना चाहूँगा बेबाक, निडर, नौजवान की आदत, उम्मीदवार बराए काउंसलर वार्ड नंबर 5 महाजर कॉलोनी नंबर 1 जनाब अकील अहमद यूसुफ साहब को कि वो स्टेज पर आए और अपने हालात का इजहार करें। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अकील यूसुफ साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम तस्लीमा। सबसे पहले यहाँ मौजूद बैठे हुए मेरे जितने दोस्त अहबाब बुजुर्ग, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये स्टेज सजाया। और इसकी खूबसूरती आपसे ही है, इन बुजुर्गों से, इन भाइयों से, इन बच्चों से। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इब्राहिम मुनीर मुगल साहब का कि उन्होंने मेरे हक में दस्तबरदार होकर मेरा दिल जीत लिया। यकीन माने कि ये फैसला बड़ा मुश्किल है। एक बंदा अपने लिए खड़ा है, अपनी कैंपेन कर रहा था, अपनी कैंपेन छोड़ के मेरे हक में दस्तबरदार हो गया है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और इंशाल्लाह इब्राहिम मुनीर मुगल साहब मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। इंशाल्लाह आपको कभी मैं मायूस नहीं करूँगा। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो आपका आज़म है वो मेरा आज़म है। हम अपना आज़म लेके चले थे, आपका आज़म हमारे आज़म के साथ जम हो गया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये आप आज़म जो लेके निकले हैं, एक साथ हम खड़े होंगे। हमारे बुजुर्गों का दस्त शफ़क़त हमारे सरों पर है। इंशाल्लाह हम जब निकलेंगे तो देखेगी दुनिया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनके साथ शामिल होने वाले हाजी मुंशी साहब, अरशद रहमानी साहब, परवेज़ साहब, मिर्ज़ा परवेज़ साहब, ज़ीशान शानी साहब, वैस मुगल साहब, माजिद मानी साहब, कबीर साहब, शकील साहब, जितने भी शामिल हुए इंशाल्लाह ये मैं यकीन दिलाता हूँ आप इस इत्तेफाक ग्रुप की ज़ीनत बने हैं। इंशाल्लाह इनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। हम आपको ज़मानत देते हैं, इत्तेफाक ग्रुप आपको ज़मानत देता है कि आप इत्तेफाक ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। ये इत्तेफाक ग्रुप आपको साथ लेके चलेगा। और ये दौड़ या बल्दियाती इलेक्शन तक नहीं है, ये इंशाल्लाह अब साथ जुड़ गए हैं तो ये एक मुट्ठी की तरह चलेंगे आखिर तक। ये जनरल इलेक्शन अगले आने वाले, उससे अगले आने वाले, ये हमारे नौजवान नस्ल इंशाल्लाह चलती रहेगी। और देखेंगे आप एक दिन ऐसा आएगा, ये माजिद नंबर 1, 2, 3 सब एक साथ इत्तेफाक ग्रुप के नीचे आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे ये जो छतरी हम लेके निकले हैं, इस छतरी के नीचे सबको हम इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश यही है, हमारी तरफ से जो तनकीदें कर रहे हैं करते रहें, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं। सुल्तान मिर्जा साहब मेरे उस्ताद हैं, मोहतरम है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनका मैं चाहता हूँ कि शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने, अगर उनकी तरफ से आ रहे हैं वो हमें कबूल है, काबिल कबूल है।
हमारे सर आंखों पे हैं। यासिफ शाह साहब पीटीआई की तरफ से जो भी हो रहा है मामला सारे नजर आ रहे हैं सबको। इंशाल्लाह आप यासिफ शाह साहब मेरे भाई हैं, सुल्तान मिर्जा साहब मेरे उस्ताद हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे इत्तेफाक ग्रुप, हमारे नौजवान जो जितने बैठे हुए खड़े हैं सारे, इंशाल्लाह इनकी तरफ से एक जुमला भी आपको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने ये इलेक्शन कामयाब कराना बिल्कुल मुतमिन। कोई भी आपको गाली देता है, हत्ता कि आप पे हाथ उठाने की कोशिश करता है, आपने आगे से जवाब नहीं देना। मेरी तलकीन सिर्फ यही है, हमने साबित करना है कि इंशाल्लाह आप जो मर्जी करते रहें, ये इत्तेफाक ग्रुप अमन फैलाने के लिए कायम हुआ किया गया है और इंशाल्लाह कॉलोनी नंबर 1, 2, 3 में प्रॉपर अमन होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे हमारा जो मंशूर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलोनी नंबर 1, 2, 3 में पानी का बड़ा मसला है। बेशुमार सारे यहाँ पे मौजूद है, जानते हैं पानी का मसला। इंशाल्लाह पानी का और साफ शफाफ पानी का बड़ा इशू है। फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए लोग यहाँ बाजार जा रहे हैं, पुराना इस्लामगढ़ जा रहे हैं पानी लेने के लिए। इंशाल्लाह मैं म्यूनसिपल कमेटी के अंदर गया या ना गया, इंशाल्लाह 2 फिल्ट्रेशन प्लांट हमने नस्ब करने हर सूरत। ये इत्तेफाक ग्रुप साथ रहेगा, हमारे सरों पर होगा इंशाल्लाह, आपकी मदद से होगा। ये जो मेरे भाई बेरोजगार हैं, ये दफ्तरों के धक्के खा के थक गए हैं, इंशाल्लाह आपका ये भाई आपको फ्रंट लाइन पे नजर आएगा, आपकी दहलीज पे लेके आएगा। जो बेरोजगारी इंशाल्लाह खत्म होगी, आपकी दहलीज पे लेके आएंगे नौकरियां, आप देखेंगे इंशाल्लाह। ये जो इत्तेफाक ग्रुप इकट्ठा हो गया है जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद के साथ, इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जम हो के इत्तेफाक ग्रुप एक बनेगा और इस तरह चलेगा कि दुनिया देखेगी। आगे भी देखा है और इंशाल्लाह आगे देखेंगे इंशाल्लाह। ये बेरोजगारी खत्म होगी, फिल्ट्रेशन प्लांट हम लगाएंगे और ट्रांसफार्मर बिजली के जिसको किसी को भी कोई इशू है, कम वोल्टेज है कि बाद इलाकों में नहीं है, वो इंशाल्लाह हम नस्ब करेंगे। हमारी बुनियादी ज़रूरतें यही हैं और जो मेन ज़रूरत है वो रोजगार है, बेरोजगारी है। चूल्हा जलेगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रगल करेंगे, अगर चूल्हा ही नहीं जलेगा तो हम कैसे चलेंगे आगे। ये जो बेरोजगार मेरे भाई हैं, इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा रहा, आप अपने भाई को फ्रंट लाइन पे देखेंगे हर वक्त। किसी को किसी भी किस्म का मसाइल हो, आप मुझसे कांटेक्ट करने से पहले मैं आपको आपके पास पाऊंगा। और एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इब्रार मुनीर मुगल साहब का और उनके साथ शामिल होने वाले अरशद रहमानी साहब, कुरबान रहमानी साहब और बाकी परवेज मिर्जा साहब, अवैस मुगल साहब, जिशान शानी साहब, साबर भट्टी साहब और चौधरी मकबूल साहब आए हुए हैं। मैं ममनून मशकूर हूँ उनका और इंशाल्लाह आपका हमारे साथ शामिल होना, ये जीत इंशाल्लाह इत्तेफाक ग्रुप की होगी इंशाल्लाह। वस्सलाम। वकास गुजर साहब यहाँ स्टेज की जीनत बने हुए हैं, उनका मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। आप मेरे बड़े भाई हैं, इंशाल्लाह आपको हम साथ लेके चलेंगे। और प्रेस नुमाइंदगान मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, उनका मैं ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। माजिद मानी साहब आए हैं, मैं ममनून मशकूर हूँ, आप हमारे स्टेज की जीनत बने, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह ये थे उम्मीदवार बराए कौंसलर वार्ड नंबर 5 महाजूर कॉलोनी नंबर 1 अकील अहमद साहब, जो कि इंतहाई अहसन तरीके से अपने हालात का इजहार कर रहे थे। इसके बाद मैं इस तकरीब की ज़ेर सदारत जनाब हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब को स्टेज पे आने की दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और पिंडाल में मौजूद तमाम मेहमानों और स्टेज की जीनत बने मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेहमानों को मैं अपनी तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम। हाजी सूफी गुलाबदीन साहब को स्टेज पे आने की दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और तकरीब को दुआया तकरीब को इत्माम